बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जीपी फंड मार्कअप रेट, यानी कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे भर्ती होता है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसकी सैलरी से, उसकी तनख्वाह से दो किस्म के फ़ंड की डिडक्शन होती है। एक बेनोवलेट फ़ंड होता है और दूसरा जीपी फ़ंड होता है। आज हम बात करेंगे जीपी फ़ंड के ऊपर कि जब आपका ये जीपी फंड कटता है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कितना मार्कअप देती है, यानी कि कितना आपको इसका मुनाफा मिलता है, शरह मुनाफा मिलता है। इसकी हम डिटेल चेक करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देखें तो इसके ऊपर एक लिखा होता है कि जीपी फंड इंटरेस्ट अप्लाइड और नॉट अप्लाइड, यानी कि जीपी फंड को मिलने वाला जो इंटरेस्ट है आप उसके लिए अप्लाइड करना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि आप ये इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि नहीं। इसके दूसरी तरफ देखें तो लिखा होता है जीपी फंड बैलेंस। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा होता है कुछ डिडक्शन लिखी होती हैं, जैसे जीपी फंड सब्सक्रिप्शन, तो ये 4,290 रुपये है। उसके बाद आगे आ जाए तो नॉमिनल फंड डिस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्शन होती है, और उसके बाद इनकम टैक्स। ये आपकी जो कटौतियाँ होती हैं ये आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर लिखी होती है। तो ये जीपी फंड जो डिडक्शन है या बेनोवलेट फंड है, जब अब हम बात जीपी फंड की कर रहे हैं तो फिर सिर्फ हम जीपी फंड पे करते हैं कि जीपी फंड की डिडक्शन ये हर माह आपकी सैलरी से ये डिडक्शन होती है, और इसके ऊपर हर साल गवर्नमेंट आपको प्रॉफिट देती है, और ये प्रॉफिट हर साल डिफरेंट होता है। ये नहीं होता कि ये जब आप लगे हैं तो ये आपका स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर आपको 13% या 15% आपको इसका मार्कअप मिलता है, तो ये यही रहेगा। नो, ये चेंज होता रहता है और हर साल का ये चेंज होके आता है। तो जब माली साल ख़त्म होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो 30 जून को होता है। तो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो गवर्नमेंट ने आपकी जितनी भी डिडक्शन की होती है जीपी फंड की, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको प्रॉफिट दे। से ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डिडक्शन हुई है जीपी फंड की, इसके ऊपर कितना मार्कअप मिलेगा, यानी कि कितना शरह मुनाफा मिलेगा। फिर जितना गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके ऊपर बकायदा एक नोटिफिकेशन आता है, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आपको हर साल उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है और आपकी जीपी फंड स्लिप इशू होती है। ये आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, ये मैं आपको इसी साल का नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखें, ये 3 जुलाई 2000, 31 जुलाई का है। ये 31 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका सब्जेक्ट है रेट ऑफ मार्कअप ऑन स्टेट प्रोविडेंट फंड, यानी कि स्टेट प्रोविडेंट फंड या फिर इसको जनरल प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है, फॉर द फिजिकल ईयर 2024 टू 25, यानी कि 2024 और 25 का, ये पिछले साल का ये ख़त्म हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2025 को, 2024 को ये स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ, और 30 जून 2025 यानी कि 30 जून 2025 को ये एंड हुआ है। तो ये उसका नोटिफिकेशन है कि रेट ऑफ मार्कअप है, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड के ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट, ये उसका रेट। आगे आप देख रहे हैं इसके मतन में लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द रेट ऑफ मार्कअप ऑन स्टेट प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड फॉर द फिजिकल ईयर 2024-25 इज एज अंडर। तो आगे फिर ये रेट लिखा हुआ है कि कितना रेट उन्होंने लगाया है। उन्होंने 2022-23 का लिखा है कि ये, तब ये 2022-23 में ये 14.92 था, यानी कि 14.9 था। उसके बाद 2023-24 में ये 13.97 था, और 2024-25 में ये रेट 12.46% है। तो ये रेट है इसका जनरल प्रोविडेंट फंड का, जीपी फंड का, जो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और फिर सरकारी मुलाजम को ये उनकी जीपी फंड की डिडक्शन के ऊपर दिया जाता है। तो ये जीपी फंड की डिडक्शन ये हर एम्प्लॉय की अलग से होती है, जैसे स्केल वाइज की होती है। स्केल 1 की अलग है, 2 की अलग है, 5 की अलग है, 10 की अलग है।
16 की, इसी तरह 17 की स्केल, 20 की स्केल, 22 की, सबकी ये अलग अलग डिडक्शन होती है, लेकिन जो रेट ऑफ मार्कअप होता है वो सबको एक जैसा ही मिलता है, वो स्केल वाइज नहीं मिलता कि अगर आपका 1 स्केल है या 2 स्केल है तो आपको फिर कम मार्कअप मिलेगा, अगर आप 17 स्केल के ऑफिसर हैं तो आपको फिर ज़्यादा मार्कअप मिलेगा। नो, इस तरह से नहीं होता, सबको रेट ऑफ मार्कअप एक होता है, लेकिन जो डिडक्शन होती है वो सारे स्केल वाइज अलग अलग से होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जीपी फंड की डिडक्शन और जीपी फंड के ऊपर मिलने वाले मार्कअप की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।